महादेव, मुझे सदा आपकी सेवा का वरदान दीजिए। वर्षों बीतते गए। नंदी का ध्यान और भी गहरा और अटूट होता गया। बर्फ से ढकी हिम शिखरों पर वह कठोर सर्द हवाओं में बिना अन्न और जल के सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बैठे रहता। अंततः नंदी की भक्ति ने स्वयं महादेव को प्रसन्न कर दिया। एक दिन घोर हिमशीतल हवा के बीच अचानक प्रकाश का एक विराट स्तंभ नंदी के सामने प्रकट हुआ। वह प्रकाश न तो अग्नि था न सूर्य, वह स्वयं शिव का तेज था। प्रकाश के भीतर से महादेव का स्वर गूंजा, वत्स नंदी। नंदी ने नेत्र खोले और तुरंत भूमि पर साष्टांग गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रभु, बस मुझे इतना वर दीजिए कि मैं सदा आपके चरणों में रहूं। आपकी सेवा, आपकी रक्षा और आपका नाम ही मेरा जीवन बने। शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स नंदी, तथास्तु। और उसी क्षण महादेव ने नंदी को 3 दिव्य वरदान प्रदान किए। पहला वरदान, नंदी, तुम मेरे सभी गणों के प्रमुख बनोगे। कैलाश में जो भी जीव, जो भी शक्ति, जो भी सत्ता है, वह तुम्हारे आदेश का पालन करेगी। तुम्हारा नाम गणाध्यक्ष नंदी के रूप में सदा अमर रहेगा। नंदी की आंखों में भक्ति के आंसू चमक उठे। प्रभु, आपके आदेश को ही धर्म मानूंगा। दूसरा वरदान, जो भी भक्त मेरे दर्शन के लिए आएगा वह पहले तुम्हें प्रणाम करेगा। तुम उनके मन, उनके भाव, उनकी श्रद्धा को पढ़ोगे और उसी के आधार पर उन्हें मेरे सम्मुख प्रवेश दोगे। इन वचनों के साथ नंदी के मुख पर दिव्य तेज फैल गया। वह अब केवल एक भक्त नहीं रहा था, वह कैलाश का रक्षक बन चुका था। तीसरा वरदान, शिव ने स्नेहपूर्वक अपना हाथ नंदी के मस्तक पर रखा। वत्स, तुम मेरे वाहन बनोगे। हर यात्रा में, हर युद्ध में, हर धाम में तुम मेरे साथ रहोगे। तुम्हारे ऊपर बैठकर मैं ब्रह्मांड का कल्याण करूंगा। तुम मेरे सखा भी होंगे। यह सुनते ही नंदी की देह से दिव्य आभा प्रस्फुटित होने लगी, मानो सूर्य खुद उसमें समा गया हो। उसकी आत्मा महादेव की अनंत शक्ति से ओतप्रोत हो उठी। शिव बोले, नंदी, तुम केवल मेरे नहीं बल्कि हर भक्त के प्रिय हो। जो भी भक्ति से एयूएम नमः शिवाय का जाप करेगा, उसके लिए तुम्हारे चरणों का प्रणाम भी पुण्य समान होगा। शिव ने त्रिशूल को ऊंचा उठाया और उसके अग्रभाग से एक दिव्य किरण निकली जो सीधी नंदी के हृदय पर पड़ी। क्षण भर में आकाश गर्जन से भर गया, धरती हिलने लगी और कैलाश की चोटियों पर ऐसा उजाला फैल गया मानो हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। नंदी की देह धीरे धीरे बदलने लगी। उनकी भुजाएं प्रकाश में विलीन होकर सींगों में परिवर्तित हो गईं। उनकी देह दिव्य बैल के स्वरूप में ढलने लगी। श्वेत जैसे हिम, आभा स्वर्ण जैसी चमकदार और आंखों में करुणा, शक्ति और भक्ति का गहरा संगम। महादेव ने स्नेहपूर्वक उनका मस्तक स्पर्श किया और बोले, वत्स नंदी, अब तुम नंदीश्वर कहलाओगे, मेरे वाहन, मेरे सखा और मेरे धाम के शाश्वत रक्षक। इस वचन के साथ ही आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। देवलोक में जय घोष गूंज उठा। जय नंदीश्वर, जय शिव गणाध्यक्ष। उस दिन से एक और अद्भुत परंपरा शुरू हुई। भक्त नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं, क्योंकि जो शिव तक हर भावना, हर प्रार्थना और हर पुकार पहुंचाता है वह नंदी ही है। नंदी का कान सिर्फ कान नहीं, वह 2 लोकों का सेतु है, भक्त का हृदय और शिव का ध्यान। दूर देवलोक में एक कन्या थी, सुयशा। वह एक ब्रह्मर्षि की पुत्री थी, रूप में चंद्रमा समान शांत, हृदय से शिव की परम भक्त। बचपन से ही उसका मन संसारिक इच्छाओं से दूर और शिव ध्यान में रमा रहता था। अपने कक्ष में उसने एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित किया था, जहां वह प्रतिदिन बिल्वपत्र, पुष्प और गंगा जल अर्पित करती, मंत्रों का उच्चारण करती और गहन भक्ति में लीन हो जाती। लेकिन उसके पिता उसकी इस भक्ति से अप्रसन्न थे। वे कहते, सुयशा, तुम एक ऋषि पुत्री हो, विवाह योग्य हो। तुम्हारा जीवन गृहस्थ बनने के लिए है, न कि तपस्विनी बनने के लिए। सुयशा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताश्री, मैं केवल उसी से विवाह करूंगी जो शिव के समान हो, जिसके भीतर करुणा, भक्ति और धर्म का वास हो। पिता क्रोधित हुए। शिव के समान कोई नहीं, ऐसा पुरुष सृष्टि में नहीं है। सुयशा मुस्कुराई, तो मैं तपस्या करूंगी और स्वयं शिव से अपने जीवन साथी का वर मांगूंगी। और वह हिमालय की ओर निकल पड़ी। कठोर सर्दी, बर्फीली हवाएं, हिमालय की निर्जन घाटियां, पर सुयशा की भक्ति अड़ोल। वह घंटों ध्यान में बैठती, केवल ओम नमः शिवाय का जाप करती। दिन रात, धूप छांव, भूख प्यास, वह सब भूल चुकी थी।
उसके मन में बस एक ही भावना थी, जिसे मैं अपने हृदय में चाहती हूँ, वह शिव के भक्त का तेज लिए हो, वह निष्ठा का प्रतीक हो। महीनों की तपस्या के बाद एक दिन तेजस्वी प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे रूप लेने लगा और सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने कहा, वत्स सुयशा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है, बताओ क्या चाहती हो। सुयशा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं उसी से विवाह चाहती हूँ जो आपकी तरह भक्ति और निष्ठा में पूर्ण हो। शिव मुस्कुराए, तथास्तु, तुम्हारा विवाह मेरे प्रिय गणाध्यक्ष नंदी से होगा। शिव के आशीर्वाद के साथ कैलाश पर्वत का वातावरण बदल गया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। ऋषि मुनि, गंधर्व, अप्सराएं सब आमंत्रित थे। शिव और माता पार्वती स्वयं मंडप में विराजमान थे। पार्वती माता ने सुयशा के माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी, तुम केवल नंदी की पत्नी नहीं, भक्तों की भक्ति की प्रेरणा बनोगी। शिव बोले, नंदी, यह संग प्रेम और सेवा दोनों का प्रतीक होगा। तुम दोनों का मिलन श्रद्धा और निष्ठा की आधारशिला बनेगा। नंदी ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस दिव्य संग से विभूषित किया। महादेव और माता पार्वती ने दोनों को आशीर्वाद दिया। तुम्हारा मिलन आने वाले युगों तक भक्ति और प्रेम का आदर्श उदाहरण रहेगा। और इस प्रकार नंदी और सुयशा का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। वह विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, वह था भक्ति, समर्पण और प्रेम का शाश्वत संगम।